एक प्लेलिस्ट आपको हमारे बिल्कुल देख सकते हैं। बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, जी गेम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेश और आज हम आपको लेकर आ गए हैं मुरादाबाद के दलपतपुर गांव। जी हां, आप जानते होंगे राकेश भाई जिन्होंने पूरी की पूरी जो यात्रा थी मुरादाबाद से लेकर के माता वैष्णो देवी दरबार तक जाने का जो उन्होंने संकल्प लिया था पैदल यात्रा का, उसको पूरा करने के बाद जो राकेश भाई है वो फाइनली अपने घर पर पहुंच चुके हैं और हम भी उनके घर पर आ चुके हैं। तो लोगों को बहुत सारे कमेंट्स थे, क्वेश्चन थे जो आ रहे थे राकेश भाई को लेकर के कि राकेश भाई की जो यात्रा थी वो कैसी रही थी और राकेश भाई कहाँ पर रुकते थे, वो खाना कहाँ पर खाते थे और ये जो पूरा टोटल खर्चा उनका रहा था वो कितना रहा था, क्या लोग उनकी सच में मदद करते थे, वो सारा कुछ इनके गाँव हम आ चुके हैं। इनके गांव में जानेंगे। हमारे पीछे देख सकते हैं जो गांव के लोग हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो सभी लोगों से अभी हम बारी बारी बात करने वाले हैं। तो अभी हम राकेश भाई से बात करेंगे। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर राकेश भाई के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं, जो उन्होंने पैदल यात्रा करने का संकल्प लिया था उसकी वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है और राकेश भाई की जो भी अपडेट है जहाँ पर जाते थे, जैसे कि मुरादाबाद से बात करूँ माता वैष्णो देवी दरबार के बीच में जो भी रास्ते से ये गुजरे हैं वो सारी वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है। एक प्लेलिस्ट आपको हमारे इसी चैनल पर मिलने वाली है माता वैष्णो देवी दरबार के नाम से, आप वो प्लेलिस्ट जा करके भी देख सकते हैं। तो जो लोग राकेश भाई को नहीं जानते हैं, मैं चाहूँगा कि राकेश भाई अपना इंट्रोड्यूस एक बार दोबारा से दें। तो राकेश भाई हमारी ऑडियंस को बताइए, जो सब्सक्राइबर है जो हमारी वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं, कि जो लोग आपको नहीं जानते हैं, आप एक बार इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। मैं ग्राम दलपतपुर का स्थायी निवासी हूँ जो जिला मुरादाबाद में आता है। मैं माता वैष्णो देवी के दरबार में पैदल यात्रा के लिए गया था और जाने के बाद मुझे नहीं तो कोई दिक्कत आई ना कोई परेशानी। रास्ते में जहाँ कोई मंदिर आया या गुरुद्वारा आया वहाँ पर मेरा रहना सहना, कुछ लोगों ने जो आसपास के लोग हैं उन्होंने भी मेरी मदद की और खाने की व्यवस्था भी मेरी की और जैसे मेरा फूल माला उसे भी स्वागत किया गया। उनके लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। और मैं ये कहता हूँ सभी लोगों को, सभी वर्ग के लोग जो भी जाना चाहते हैं वो एक बार अवश्य जाना चाहिए। देखिए, राकेश भाई का कहना है कि ग्राम दलपतपुर जो मुरादाबाद में ही है, ये वहाँ से बिलोंग करते हैं और यहीं पर रहने वाले हैं। चलिए और बातें हैं, इनसे हमको जानने की कोशिश करते हैं। तो राकेश भाई ये बताइए कि आप यह जो आपने जो ये यात्रा थी कब से स्टार्ट की थी? मैंने 4 तारीख को की थी। अच्छा, देख सकते हैं 4 तारीख को अपनी इन्होंने यात्रा जो है यहाँ से शुरू की थी माता वैष्णो देवी दरबार के लिए। तो ये जो यात्रा है आपने कब पूरी कर ली थी? तो मुझे 17 दिन लगे थे मुझे। अच्छा, किस तारीख में यहाँ पर आ गए थे आप? मैं आया हूँ यहाँ 23 तारीख में। देखिए, इनका कहना है कि ये 4 तारीख को यहाँ से चले थे और फाइनली माता वैष्णो देवी दरबार में ही पहुँच चुके थे 22 तारीख को और 23 तारीख को ये अपने ग्राम में यानी कि दलपतपुर में पहुँच चुके हैं। हमारे साथ गांव के और भी जो निवासी हैं, यहाँ के लोकल लोग हैं जो राकेश भाई के गांव से ही हैं, उनसे हम बात करेंगे कि उनके बारे में भी काफ़ी कुछ जिन लोगों को पता होगा। तो जब ये गए थे तो ये लोग भी उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। इससे पहले हमने वीडियो बना रखा, आप वो जाकर के भी देख सकते हैं। स्क्रीन पर ये वीडियो आ रहा होगा, आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए गाँव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ ये भैया मौजूद हैं जो राकेश भाई के गांव से ही है, तो इनसे बात करते हैं। भैया अपना नाम बताइए। श्यामचरण वाल्मीकि। अच्छा, तो राकेश भाई के बारे में थोड़ा बताएं। इन्होंने अपनी जो पहले पैदल यात्रा की है तो इनके बारे में थोड़ा बताइए। ये 4 तारीख में गए थे और 23 तारीख में वापस आए हैं और कुशल मंगल लौटे हैं। हमें इस बात की खुशी है कि सही सलामत अपने घर वापसी आए। पैदल यात्रा करने के लिए गए थे और हमें इस बात की खुशी है कि पहली बार किसी व्यक्ति ने हमारे गाँव से पैदल यात्रा वैष्णो देवी माता की थी। देखिए, काफी ज्यादा खुशी है क्योंकि हम बात करें इसी गांव की ही नहीं, पूरे मुरादाबाद मंडल की अगर हम बात करें तो ये पहले व्यक्ति हैं जो माता वैष्णो देवी तक की जो यात्रा है इन्होंने पैदल की है। और भी लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं देसी गांव दलपतपुर से निवासी हूँ। राकेश भाई के बारे में बताइए जो यहाँ से पैदल यात्रा करके राकेश भाई हमारे बड़े भाई हैं और 4 तारीख को उन्होंने संकल्प लिया था कि माता वैष्णो देवी के यहाँ इन्हें जाना है। पैदल यात्रा इन्होंने की और साकुशल अपने परिवार में वापसी की है इन्होंने। और रास्ते में जो भी लोग मिले उन्होंने आर्थिक मदद भी की और लोगों ने अच्छी व्यवस्थाएं भी दी इन्होंने और काफ़ी अच्छा इनका अनुभव भी रहा। और हमारे मुरादाबाद जिले के शायद ये सर्वप्रथम व्यक्ति होंगे जो माता वैष्णो देवी का यात्रा करने गए होंगे मेरे से। जैसे तो काफी खुशी है, गाँव पे सकुशल यहाँ पर लौटे हैं, माता वैष्णो देवी दरबार से ही आए हैं। तो मैं टोटल दूरी की अगर बात करूँ, कितने किलोमीटर की दूरी हो सकती है जो ये पैदल करके लौटे हैं? यहाँ से लगभग 800 प्लस है। 800 प्लस, यानी कि मैं बात करूँ तो कम से कम 860 की जो दूरी है उसको तय करने के बाद ये माता वैष्णो देवी दरबार से अपने ग्राम में पहुंचे हैं। यहाँ पर और भी लोगों से ही बात करने की कोशिश करेंगे। भैया अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुकेश शर्मा है। अच्छा, इसी गांव के रहने वाले हैं आप? जी जी। राकेश भाई को कैसे जानते हैं आप? मैं इनके रूम पे जो बच्चों को कोचिंग कराता हूँ। अच्छा, तो इस गांव का एक बार आप नाम बताइए। गांव दलपतपुर। अच्छा, ठीक है। तो राकेश भाई के बारे में थोड़ा बताएं कि इन्होंने पैदल यात्रा मुरादाबाद से माता वैष्णो देवी तक की है, इसके बारे में कुछ आप बताइए। हाँ, इनकी मतलब इच्छा थी जाने की माता का दर्शन करने के लिए, तो इन्होंने मुझसे भी कई बार कहा था कि मुझे ऐसे ऐसे पैदल यात्रा के लिए,
तो मैंने कहा कि भाई बहुत लंबा सफर है, कैसे करोगे, ये है वो है। तो बोले भाई माता की कृपा होगी जाएंगे। बिल्कुल देख सकते हैं, इनका कहना है कि इन्होंने काफी बार इनको मना भी किया था, लेकिन इनका खुद का अपना मन था और माता ने इनको बुलाना था, तो ये पूरी की पूरी यात्रा पैदल करने के बाद यहाँ पर लौटे हैं। और भी लोगों से बात करने की कोशिश। नाम बताइए। सतीश वाल्मीकि। अच्छा, तो राकेश भाई के बारे में तो आप थोड़ा बताएं, जो पैदल यात्रा करने के बाद यहाँ पर आए। हाँ हाँ, सही टाइम पहुंचे हैं, सही सुविधा है यहाँ पर। बता गए थे कि हम वैष्णो देवी दर्शन करने पद यात्रा जा रहे हैं। देखिए राकेश भाई की माता जी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। तो माता जी अपना नाम बताइए। मुन्नी। अच्छा, राकेश भाई कौन है आपके? लड़का। अच्छा, तो आपको पता है यात्रा के बारे में, जो ये पूरी की पूरी यात्रा पैदल करके लौटे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा यात्रा हुई है उसकी। अच्छा, कितने तारीख में गए थे आपको पता है? तारीख का मुझे नहीं पता। देखिए 4 तारीख को यहाँ से गए थे और 23 तारीख में वापस आए। तो ये जब यहाँ से 4 तारीख के बाद गए थे, तो आपने इनसे कैसे, इनके जो हाल चाल थे वो कैसे आपने पूछे? हाँ, भर रास्ते पूछते चले जावे, रोज पूछे, रोज बात करे। तो आपके पास फोन बोन है अभी? जैसे इनकी खबर आपने कैसे ली? फोन से जैसे अब नहीं लगा, शाम को लगा, शाम को नहीं लगा, सुबह को लगा, ऐसे खैर खबर लेते रहे थे हम। देखिए काफी ज्यादा दिक्कतें आती हैं, आपको भी पता है, बाहर निकलने के बाद। तो राकेश भाई के साथ, उनकी फैमिली के साथ इस तरह की दिक्कतें जो थी इस पूरे सफर में आम थी। कहीं ना कहीं ये लोग कॉल लगाते होंगे तो नेटवर्क की वजह से बात नहीं हो पाती होगी, तो एक माँ का दिल है जो काफी ज्यादा इनको डर बना रहता होगा। तो फाइनली जैसे अब राकेश भाई यहाँ पर आ चुके हैं आपके पास में, तो आप थोड़ा सा बताएं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया लगा मुझे। अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा कि ठीक ठाक अपने घर आ गए। अच्छा, आपको और भी एक खुशी होने वाली है, आपके पुत्र हैं मुरादाबाद में, इन्होंने पहली बार यात्रा को किया, इससे पहले किसी ने नहीं किया। इसके बारे में थोड़ा बताएं कि आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं तो इस बात को घर भी कहते रहे, अभी हमारे गांव में के मोहल्ले में ऐसा काम हुआ नहीं है जो अब हुआ है। तो देख सकते हैं राकेश भाई पहले व्यक्ति हैं मुरादाबाद से जो माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के बाद यहाँ पर लौटा। राकेश भाई के पास चलते हैं और जो भी सारे क्वेश्चन है, किस तरह से उनकी यात्रा रही थी, कहाँ रुकते थे, कहाँ खाते थे, कहाँ सोते थे, टोटल खर्चा कितना आता, क्या सच में लोग उनकी मदद करते थे। तो चलिए चलते हैं राकेश भाई। राकेश भाई से हम पहले तो जानने की कोशिश कर लेते हैं कि मुरादाबाद से जब ये चले थे और माता वैष्णो देवी दरबार भी पहुंचे थे, तो टोटल जो डिस्टेंस रहा था, यानी कि दूरी की हम बात करें, किलोमीटर कितनी थी? तो राकेश भाई, मैं एक बार दूरी के बारे में आप थोड़ा बताएं। लगभग 800 के आसपास। अच्छा, देखिए 800 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यहाँ पर ये पहुंचे हैं। अपनी यात्रा को यहाँ से प्रारंभ किया था आपने, तो मैं मानता हूँ कि रात में कहीं ना कहीं आपने सोने की व्यवस्था की होगी। तो इतने लंबे सफर में आपको किस तरह से परेशानी आई सोने में, और आप कहाँ पर सोते थे? जैसे यहाँ से मैं चला 37 किलोमीटर, 3 बजे चला था मैं यहाँ से, तो 37 किलोमीटर की दूरी तय करी थी मैंने पहले दिन। दूसरे दिन जो है मैं उमरी चौराहे से आगे निकल गया, वहाँ सोया एक होटल पर। उसके बाद सीधा फिर वहाँ से निकलने के बाद मैं बिजनौर रुका, बिजनौर के बाद फिर बहराइच के पुल के बाद फिर मैं आगे जाकर मुजफ्फरनगर के पास रुका। इसी तरह से बैराज होता हुआ और देवगंज होता हुआ सहारनपुर पहुंचा। सहारनपुर में मेरा स्वागत किया गया, मुजफ्फरनगर में मेरा स्वागत किया गया, और फिर मुजफ्फरनगर के बाद वहाँ से जब निकल कर सहारनपुर पहुंचा, सहारनपुर से फिर एक कस्बा पड़ता है, नाम उसका ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, वहाँ रुका रात को मैं। वहाँ से फिर सुबह को मैं अम्बाला पहुँचा। अम्बाला से फिर मैं जो अम्बाला के बाद पंजाब बॉर्डर पड़ता है अपना, हरियाणा बॉर्डर, उसे पार किया। इसी पार सरन पड़ता है, खानपुर पड़ता है, बहुत गांव के नाम ऐसे हैं जो कुछ मुझे याद भी नहीं है। और जो मेरी हर तरफ से मदद भी की गई, पैसे से भी मदद की गई, लोगों ने चाय के लिए, नाश्ते के लिए, जगह जगह फूल मालाओं का भी स्वागत किया गया, पुलिस ने भी मेरा सम्मान किया। इसलिए मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ माता वैष्णो देवी के दरबार में। जो मैं शाम को पहुँच गया हूँ 22 तारीख की शाम को, वहाँ से जो मैं 21 तारीख की वहाँ शाम को पहुँचा हूँ, वहाँ पर रुका हूँ। 22 तारीख को मैंने दर्शन किए हैं और 22 तारीख के दर्शन करके 23 तारीख को सुबह अपने घर पर आ गए हूँ ट्रेन से। अच्छा, जितने भी होटल्स में आप रुकते थे, तो आपको कैसे पता चलता था कि पास में कोई होटल है और मुझे वहाँ पर रुकना चाहिए? जैसे मैं यहाँ से जाता था तो मैं थोड़ी सी वो पास में जाकर किसी से पूछता था कि भाई यहाँ कोई होटल या मंदिर, तो होटल मिलता था तो वहाँ से अपना खाना मैं मोल ले लेता था, और अगर कोई मंदिर मिलता था तो मंदिर में खाना मिलता था, या गुरुद्वारा में होता था तो वहाँ हमें खाना मिलता था। अच्छा, जिस होटल में आप रुकते थे वहाँ खर्चे की हम बात करें तो आपको रेंट देना होगा, यानी कि चार्ज देना पड़ता होगा। तो पूरी यात्रा में आपने जो भी होटल्स लिए होंगे वहाँ पर आपने सभी का चार्ज दिया था? जैसे होटल का किराया होता था 500 रुपये, तो हमसे 300 रुपये लिए जाते थे। 300 रुपये लिए जाते, उसमें खाना नहीं होता था, केवल रूम का किराया लिया जाता था हमसे, और खाना हम अपना बाहर से ला के खा लेते थे। देखिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया है और उनका धन्यवाद देना चाहेंगे जिन लोगों ने उनको काफ़ी अच्छे से सपोर्ट किया। यानी कि जैसे बताया राकेश भाई कि 500 यानी कि जो चार्ज होता था उससे कम इनसे चार्ज लिया जाता था। तो काफ़ी अच्छी सुविधाएं लोगों के द्वारा दी गई हैं, तो आप सभी का धन्यवाद। देखिए और भी क्वेश्चन है राकेश भाई से जानते हैं। जब ये यात्रा पर चले तो मुझे लगता है कि काफ़ी कम सामान ही लेकर के चले थे, कुछ ही कपड़े इनके पास थे। तो राकेश भाई जब आप यहाँ से रास्ता आपने स्टार्ट किया था, आपने जो ये यात्रा स्टार्ट की तो कितने जोड़े आप यहाँ से कपड़े लेकर चले थे? मैं 3 जोड़ी कपड़े लेकर गया था।
तो ये कपड़े जैसे कि पूरी यात्रा आपने कंप्लीट कर ली है, तो आप कैसे मैनेज करते थे इनको धोना सुखाना कैसे? जैसे कहीं रास्ते में ट्यूबवेल मिलता था तो वहाँ धो लेते थे, या मंदिर में हम मंदिर में धो लेते थे और रात को धोकर डाल देते, तो हमारे कपड़े सुबह 5 बजे तक सूख जाते थे और हम उनको उस दूसरे कपड़े पे उतार दिए, उनको पहन लेते थे। एक एक जोड़ी कपड़े हमारे 2 दिन चलते थे। तो देख सकते हैं संघर्ष तो यहाँ पर रहा है। घर से निकलने के बाद पूरी यात्रा में इस तरह की परेशानियां इनके साथ आई है। जगह जगह होटल इनको देखना पड़ता था, ढूंढना पड़ता था, और वहाँ रुकने के बाद कपड़े धोने के बाद सुखाना भी उनको खुद ही पड़ता था। चलिए एक क्वेश्चन और हम इनसे करते हैं कि ये बताइए कि जब आप रात को सोते थे तो सुबह कितने बजे आपकी यात्रा आप चलना स्टार्ट करते थे, तो रात को कितने बजे तक आप चलते थे? मैं सुबह 4:30 बजे शुरू हो जाता था और रात के 9 बजे तक चलता था। कोई कोई आराम नहीं करता था, दिन में बिल्कुल आराम नहीं करता। तो मेरा जो टारगेट था, लोग कहते हैं कि 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर, नहीं, मैं 55 किलोमीटर भी पार कर देता था, 50 भी कर देता था, और एक दिन तो मैंने 60 किलोमीटर पार किया था। देखिए अपनी क्षमता के हिसाब से जो ये चल पाते थे कहीं ना कहीं 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर डे जो है उसको तय करते थे। और अगर हम बात करें तो सुबह 4:30 बजे से रात को ये 8-9 बजे तक चलते। एक क्वेश्चन और करते हैं, जिस तरह से पूरी यात्रा इनकी रही थी तो काफी ज्यादा शहर मंडल वहाँ पड़े होंगे, तो मैं राकेश भाई से जानना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा जो आपकी मदद की गई, आपका स्वागत किया गया, वो किस शहर में किया गया? सबसे पहला तो मेरा छिलाट में बहुत जोरदार स्वागत किया गया। एसओ साहब ने भी मेरी मदद करी, वहाँ एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने भी मेरी मदद करी। उसके बाद सहारनपुर में मेरा धूम धड़ाके से स्वागत किया गया, फुल मालाओं से भी किया गया। फिर मेरा अम्बाला में भी स्वागत किया गया, जलंधर में भी मेरा स्वागत किया गया, लुधियाना में भी मेरा स्वागत किया गया। बस उसके बाद फिर आगे को कोई इतनी दिलचस्पी नहीं थी लोगों में। वैसे जिस गुरुद्वारे में मैं जाता था उस गुरुद्वारे में मेरा सम्मान किया जाता। जिन लोगों ने भी आपकी मदद की, आपका स्वागत किया, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? उन लोगों के लिए मैं तो यही कहूँगा कि जिन लोगों ने मेरा स्वागत किया है, माता रानी उन्हें सदा सुखी रखे। और जैसे मेरा स्वागत किया, अगर वो मेरे क्षेत्र में कभी भी इधर आएंगे तो उनके स्वागत के लिए भी आधी रात तैयार हूँ। और माता रानी से यही अनुरोध है मेरा कि माता रानी सदा सुखी रखे उनको, उनके परिवार को, उनके साथियों। चलिए काफ़ी अच्छा है, तो सभी का धन्यवाद, काफ़ी लोगों ने उनकी मदद की है। तो यात्रा के बारे में आप बताएं, पूरी यात्रा जो आपने की है, तो कोई परेशानी, किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको आई हो? नहीं, तो मुझे ना खांसी ना जुकाम, कुछ नहीं। बस सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आई वो मेरे पाँव में आई है। बस जो पाँव में मेरे पाँव कट गए हैं और जो छाले वाले पड़ गए हैं, उनसे दिक्कत हुई। और मुझे कोई दिक्कत नहीं, ना मुझे किसी ने कोई टॉर्चर किया, ना मुझे किसी ने परेशान किया, ना कहीं पुलिस ने, किसी ने ना मुझे रोका, ना कुछ। जो पूरे भारतवर्ष में जहाँ तक भी मैं गया हूँ, उन लोगों ने मेरा सम्मान किया है, मेरी मदद की है, और मुझे कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। जैसे तो पूरी यात्रा में इन्हें किसी तरह की तो परेशानी नहीं आई, लेकिन अगर पैरों की बात करें, चलने के कारण इनके पैरों में छाले पड़ चुके हैं, तो हम जल्द स्वास्थ्य होने की इनसे माता से कामना करते हैं कि इनका जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य ठीक हो जाए। देखिए जब आप मुरादाबाद से माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए चले थे, तो वैष्णो देवी दरबार में आप किस वक्त पहुंचे थे? यानी कि मैं बात करूँ डेट और समय हमें बताएं। लगभग शाम को लगभग 8 बजे, 8 साढ़े 8 9 बजे पहुंचा हूँ मैं वहाँ। तो 8:30 9 बजे पहुँच करके मेरी तबीयत खराब हो गई थी, बुखार आ गया था मुझे जाड़े से। तो मैंने वहाँ एक रूम लिया। रूम का रेट था 500 रुपये, उन्होंने मुझसे 300 रुपये लिए थे। 300 रुपये ले करके रात को मैं वहाँ पर सो गया। उसके बाद दवाई खाई, दवाई खाने के बाद सुबह 3 बजे मेरी आँख खुली, मैं नहाया, और नहाने के बाद मैंने चढ़ाई शुरू कर दी। चढ़ाई शुरू मैंने करने के बाद 5:30 बजे चढ़ाई शुरू करने के बाद मैं जो है 12 बजे मैंने अपनी चढ़ाई पूरी कर ली। वहाँ पर मैंने माता रानी के दर्शन करे, भैरवनाथ के दर्शन करे, और शाम को वहाँ से मैं लगभग 2:30-3 बजे में वापस नीचे आने शुरू कर दिया। लगभग 7:30-8 बजे मैं नीचे आ गया। वहाँ से आने के बाद मैंने जम्मू के लिए जो वहाँ से बस पकड़ी, और बस पकड़ने के बाद जम्मू से फिर जम्मू आ गया। जम्मू आने के बाद वहाँ से फिर 11:20 पर मुझे ट्रेन मिली, जिसमें मेरा नंबर था J2 23 नंबर था, जो गरीब रथ चलती है वहाँ से रात को 11:20। देखिए राकेश भाई का कहना है कि पूरी यात्रा करने के बाद 22 तारीख को इन्होंने यात्रा अपनी कंप्लीट की थी, और रात को ही बैठे थे ट्रेन के द्वारा, तो ये 23 तारीख को मुरादाबाद पहुंचे थे। अब हम इनसे बात करते हैं कि जब ये गांव में अपने लौटे हैं तो गांव में किस तरह का आज माहौल है, और जब ये मुरादाबाद पहुंचे तो किस तरह से गाँव के लोगों के द्वारा इनका स्वागत किया गया। तो राकेश भाई अपने गाँव के लोगों के बारे में थोड़ा बताएं। मेरे गाँव के लोगों ने मेरा बड़ा स्वागत भी किया, और अड्डे पर, दलपतपुर अड्डे पर, मुझे ढोल बजा करके और वहाँ मिठाई भी खिलाई मेरा, और फुल मालाओं से स्वागत किया मेरे गाँव वालों ने। और मेरे गांव वालों ने मेरी हर तरफ से मदद की, चाहे वो छोटा है, चाहे किसी भी, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सभी लोगों ने मुझसे पूछा कैसे हैं आप, ठीक हैं, और सबने मेरा स्वागत भी किया चौराहे पर जाकर। तो ये गांव के लोग तो काफी अच्छा, पीछे से मेरे देख पा रहे होंगे कितनी ज्यादा भीड़ है, वो इन्हीं के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, और राकेश भाई को सुनना पसंद करते हैं। पूरी की पूरी जो यात्रा रही थी, काफी दिलचस्पी थी गाँव के लोगों को उनके बारे में जानने की। हमारी वीडियोज पे हमने इनकी वीडियो पहले बना रखी थी, जब इन्होंने यात्रा को स्टार्ट किया था, तो उस पर भी काफी अच्छे
जो है व्यूज आ चुके हैं, तो उसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स यहाँ पर कहना चाहूंगा। देखिए राकेश भाई से काफी ज्यादा बातें हमारी हो चुकी हैं, तो सब कुछ हमने यहाँ पर जान लिया है इनकी यात्रा के बारे में। गांव के लोगों से भी हमने बात की। अब हम फाइनल यहाँ पर बात करते हैं कि राकेश भाई की जो पूरी यात्रा थी घर से लेकर के माता वैष्णो देवी दरबार तक, यात्रा में पैदल जो भी उन्होंने खाना खाया, जो भी उनका यहाँ पे होटल का खर्चा था या अन्य जो भी खर्चे थे, उसमें कितना खर्चा उनका टोटल यहाँ पर आया था। यात्रा का खर्चा कम से कम 10,000 रुपये से कम का खर्चा नहीं होगा आपका। जैसे चाय 15 रुपए की है, और तुम्हारे की थाली 150 रुपये की थाली खाना मिलता है। उसमें कभी कभी ऐसा होता है अपने पास से किसी को खिलाना भी पड़ जाता है, तो कम से कम मेरे हिसाब से 8-10 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है। देखिए राकेश भाई का कहना है कि अगर आप पैदल यात्रा करना जाते हैं, पैदल यात्रा पर निकलते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पर आपके भी खर्चे होते हैं नॉर्मली। तो खर्चों की अगर हम बात करें तो लोगों के द्वारा भी आपकी मदद की गई थी, उसके बाद भी आपको इतना खर्चा हुआ? खर्चा इस तरह हुआ है, जैसे मेरे साथ 2 बंदे और भी बेचारे मुझे पैदल यात्रा में मिले थे, तो उनकी भी मदद मैंने करी थी। उनको भी खाना मैंने खिलाया था अपने पास से। किसी से मैंने उनके पास ही पैसे नहीं थे बेचारे, वो मेरे साथ गए। तो 200 किलोमीटर की दूरी तक वो मेरे साथ गए। वो कटवा शहर से लेके और माता वैष्णो देवी तक मेरे साथ गए। फिर आगे को वो पता नहीं कहाँ चले गए, मुझे नहीं मिले वो बंदे। तो इसलिए 8-10 हज़ार रुपये खर्च का, कम से कम 8-10 हज़ार रुपये खर्च जाते हैं। जैसे होटल का किराया है, या आपको जूस पीना है। 2 गिलास में डेली जूस पीता था, उसमें 1 गिलास शाम को, 1 गिलास सुबह को, और 3 चाय पीता था। 1 बार दिन में खाना खाता था बस। इसलिए 8-10 हज़ार रुपये का कम से कम खर्चा हो जाता है। तो देखिए खर्चा तो इन्होंने बता दिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन और यहाँ पर हमारा रह जाता है कि अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर किसी के मन में आता है या कोई संकल्प लेता है पैदल यात्रा का, तो वो किस तरह से पहुंचेगा, और राकेश भाई उन्हें क्या संदेश यहाँ पर देना चाहेंगे? तो उनके लिए आप कुछ कहें, जो अगर आपकी वीडियो देख करके या खुद से उन्होंने संकल्प लिया है और पैदल यात्रा पर वो निकलना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ बोले। जो पैदल यात्रा पर जाएं भैया, उनको लिए मेरा लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मुरादाबाद जिले से कोई जाए तो यहाँ से सीधे अगवानपुर, छिजलट होते हुए मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, अम्बाला, बड़े बड़े शहर बता रहा हूँ आपको, खानपुर और दुराहा, जलंधर, और सीधे पठानकोट से फिर जम्मू से माता वैष्णो देवी पहुँचोगे, जब जा करके आप पहुँचोगे। अच्छा देखिए, अगर आप जाना चाहते हो तो राकेश भाई ने जो रास्ते बताए इन मार्गों के द्वारा या इससे अन्य मार्ग भी हो सकते हैं, उनके द्वारा आप वहां पर पहुंच सकते हैं। दर्शन करने के बाद फाइनली इस वीडियो को हम विराम देने वाले हैं। तो उससे पहले मैं चाहूंगा राकेश भाई से कि ये जो यात्रा उन्होंने कंप्लीट कर ली है माता वैष्णो देवी दरबार में जाकर के, और वापस ये यहाँ पर सकुशल लौटे हैं, तो राकेश भाई से जानते हैं अभी भी इनकी क्या आस्था है, क्या संकल्प भी लेने वाले भविष्य में अगर कहीं और जाना चाहे तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर बताने की कोशिश करें। तो आपका भविष्य में क्या प्लान है कि अगर कभी ऐसे यात्रा करके सकुशल लौटे हैं, आगे भी ऐसे यात्रा करना चाहेंगे? मैं दोबारा भी हो सकता है माता वैष्णो देवी के दरबार में दोबारा जाना चाहूँगा। फिर भी अगर चाहूँगा तो फिर पैदल ही जाने की कोशिश करूँगा। और हो सकता है मैं ज़्यादा, तो मैं नहीं कह रहा, हो सकता है मैं अमरनाथ तक पैदल जाऊँ। देख सकते हैं इनका संकल्प है। गांव के लोगों ने, शायद कुछ लोग अभी हमने बात कराई थी, उन लोगों ने मना किया था, उसके बाद भी ये पैदल यात्रा पर निकले थे, उसको लौट आए हैं करने के बाद। अभी भी इनकी इच्छा है, अभी भी संकल्प में कह रहे हैं कि इनको अमरनाथ बाबा के अभी दर्शन करने के लिए भी जाना है, तो वहाँ पर भी जाने वाले हैं। तो चलिए, अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो भी हम इनका एक बार फिर आएंगे और राकेश भाई से संपर्क करेंगे। अगर ये जाएंगे तो वो वीडियो के माध्यम से भी दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए, वीडियो को यहाँ पर हम विराम देना चाहते हैं। अभी गांव के लोगों से मैंने बात कराई तो काफ़ी अच्छा लगा। वैसे जुड़ी जो भी जानकारियाँ थी वो आपने यहाँ पर जान ली, तो इस तरह से आप पहुँच सकते हैं। और जो भी खर्चा रहा वो अब इस वीडियो में हमने आपको बताया। तो राकेश भाई को कहीं ना कहीं काफ़ी परेशानियाँ और काफ़ी सुविधाएँ भी मिली। तो सुविधाओं के लिए बोलना चाहूँगा, पूरे भारतवर्ष में सुविधाएं राकेश भाई के लिए की गई थी, दी गई थी, उन सभी के लिए धन्यवाद। चलिए, इस वीडियो को हम यहाँ पर विराम देते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी। जोर से बोलो, जय माता दी, बोलो, जय माता दी। जय माता दी।